एक बार की बात है, एक शहर के बीचों बीच एक सुनहरी महल था। महलों की ऊंची खिड़कियों से सूरज की किरणें चमक रही थी। राजकुमारी अमारा, जो 18 साल की थी, अपने महल के बागीचे में फूलों के बीच घूम रही थी। अमारा की आंखों में थोड़ी उदासी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ कमी है, कुछ जो उसकी रूह को तरस रहा है। उसके बागीचे के कोने में एक छोटा सा सुंदर तालाब था, जहां अमारा अक्सर पानी पीती थी। लेकिन आज तालाब खुश्क और सूखा था। पानी, कहाँ हो तुम? जैसे ही अमारा ने पानी की तलाश में बागीचे के छोटे जंगल की तरफ कदम बढ़ाया, एक अजीब सी आवाज सुनी। धूप से बचकर ठंडक की तलाश में आया हूँ। और वहाँ उसने देखा एक लाल यानी क्रिम्सन खरगोश, बिल्कुल छोटा सा, पर आंखों में जादू था जो आसमान की तरफ चमक रहा था। क्रिम्सन रैबिट ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अमारा हैरान हुई, लेकिन उसने हाँ कह दिया। ठीक है छोटे दोस्त, मुझे पानी चाहिए, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। क्रिम्सन रैबिट एक जादू का रास्ता दिखाता है। फूलों से भरा हुआ जंगल, चमकते हुए क्रिस्टल वाटरफॉल, ऐसे रास्ते जो हवाओं में गुनगुनाते हैं। रास्ते में अमारा ने देखा ऐसे फूल जो सिर्फ रात में खिलते हैं, ऐसे पेड़ जो आवाज निकालते हैं जैसे संगीत बज रहा हो। अमारा की उदासी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे लगा जैसे हर कदम एक नई कहानी सुना रहा हो। ये सब कितना खूबसूरत है, मगर पानी कहाँ है? अमारा ने पूछा। क्रिम्सन रैबिट ने कहा, थोड़ा और आगे चलो। पानी सिर्फ फिजिकल नहीं होता, कभी कभी दिल में भी होता है। वो दोनों एक क्रिस्टल झील के पास पहुंच गए। झील से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे झील के पानी में सितारे डूब गए हों। क्रिम्सन रैबिट ने अपनी छोटी सी पूंछ झील के पानी में डाली और झील की रोशनी एकदम तेज हो गई। क्रिम्सन रैबिट ने कहा, अब तुम्हारी प्यास बुझने वाली है, लेकिन याद रहे, असली प्यास सिर्फ पानी से नहीं बुझती, दिल की प्यास भी बुझनी चाहिए। अमारा ने अपने हाथ झील में डाले। पानी ठंडा और साफ था और एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर चली गई। अमारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं समझ गई, मेरी असली प्यास एडवेंचर और जादू में थी। तभी एक अंधेरा जंगल उनके रास्ते में आ गया। पेड़ घने हो गए और रास्ते अजीब से लगने लगे। क्रिम्सन रैबिट ने कहा, राजकुमारी, ये तुम्हारी हिम्मत का टेस्ट है। अगर तुम्हारा दिल डर गया तो तुम वापस नहीं आ सकती। अमारा ने गहरी सांस ली और बोला, मैं डरूंगी नहीं। अगर मुझे असली प्यास बुझानी है तो आगे ही जाना होगा। वो दोनों जंगल के रास्ते पार करते हैं, जैसे छोटे छोटे सितारे उनके रास्ते में चमक रहे हों। आखिरकार अमारा और रैबिट एक जादू के फाउंटेन के पास पहुंचते हैं। पानी गोल्डन और स्पार्कलिंग था और आसमान में रेनबो बन गया था। अमारा ने फाउंटेन से पानी पिया और हर बूंद के साथ उसकी रूह मीठी ऊर्जा से भर गई। अमारा ने खुशी से कहा, ये सिर्फ पानी नहीं, ये खुशी है, हिम्मत है और एडवेंचर है। क्रिम्सन रैबिट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गई, असली प्यास सिर्फ पानी से नहीं, दोस्ती, हिम्मत और एडवेंचर से भी बुझ जाती है। अमारा और रैबिट वापस महल के बागीचे में आ गए। महल के दरवाजों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। अमारा की आंखों में स्पार्कल था और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे सिर्फ पानी नहीं दिया, तुमने मुझे खुद को ढूंढना भी सिखा दिया, अमारा ने प्यार से कहा। क्रिम्सन रैबिट अपनी लाल पूंछ हिलाकर गायब हो गया, जैसे जादू की तरह। राजकुमारी अमारा ने सीखा कि हर प्यास सिर्फ फिजिकल नहीं होती, कभी कभी दिल की प्यास एडवेंचर, दोस्ती और डिस्कवरी से बुझती है। और कभी कभी छोटे जादू के दोस्त ही सबसे बड़े हीरोज होते हैं। और अमारा ने फिर से बागीचे में अपने फूलों के साथ खुशी से जीना शुरू कर दिया, हमेशा याद रखते हुए कि जिंदगी का असली जादू एक्सप्लोरेशन और दिल से आता है। दी एंड।